एक वैज्ञानिक ने एक आदमी के शरीर में सांप के जीन इंजेक्ट कर दिए। शुरुआत में उसकी त्वचा सांप की तरह उतरने लगी, लेकिन वैज्ञानिक ने यह कहकर बात टाल दी कि यह वैक्सीन का सामान्य असर है। कुछ दिनों बाद उसका चेहरा नीला पड़ गया, उसके पूरे शरीर पर चमकदार शल्क स्केल्स उगने लगे और वह धीरे धीरे इंसान से सांप में बदलने लगा। वैज्ञानिक को लगा कि उसका प्रयोग सफल हो गया है, लेकिन अचानक उसका रूपांतरण रुक गया और वह आधा इंसान और आधा सांप बनकर रह गया। जब प्रयोग असफल हो गया तो वैज्ञानिक ने उसे छिपा दिया। कुछ समय बाद उस आदमी के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वैज्ञानिक के पास पहुंची, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि उसका सहायक नौकरी छोड़कर चला गया है। उसने पुलिस को पूरी लैब भी दिखाई, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। असल में वैज्ञानिक उस आधे इंसान आधे सांप को एक सर्कस में बेच चुका था। लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और सोचते कि उसने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा है। बेचारा आदमी मदद मांगना चाहता था, लेकिन इंसानी आवाज की जगह उसके मुंह से सिर्फ सांप जैसी फुफकार निकलती थी। इसके बाद वैज्ञानिक ने अपने नए प्रयोग के लिए एक और इंसान की तलाश शुरू कर दी। उसने एक प्रोफेसर को $10 लाख का प्रस्ताव दिया। प्रोफेसर ने अपने ही छात्र जेस को उसके पास भेज दिया। जेस बचपन से ही सांपों से बेहद प्रभावित था, इसलिए उसने बिना किसी शक के वैज्ञानिक के सहायक बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गुप्त लैब में उसकी मुलाकात वैज्ञानिक की बेटी लीसा से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वैज्ञानिक ने जेस से कहा कि लैब में जहरीले सांप हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए उसे एक वैक्सीन लगवानी होगी। जेस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही उस पर होने वाले नए प्रयोग की शुरुआत थी। उस रात उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई और वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था और हमेशा की तरह अपना काम करने लगा। इसी बीच वैज्ञानिक का प्रयोग धीरे धीरे सफल होने लगा। एक दिन जेस और लीसा उसी सर्कस में गए जहां आधा इंसान आधा सांप रखा गया था। लीसा को लगा कि वह सिर्फ एक कलाकार है, लेकिन जब वैज्ञानिक को इसका पता चला तो उसने दोनों को चेतावनी दी कि वे दोबारा वहां कभी न जाएं। यहीं से लीसा को अपने पिता पर शक होने लगा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि सर्कस का सांप आदमी सचमुच असली है। एक रात वह चुपके से सर्कस में घुस गई। अचानक लाइटें जल उठी और वही डरावना आधा इंसान आधा सांप उसके सामने आ गया। तभी उसे पता चला कि वह कभी उसके पिता का सहायक हुआ करता था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जेस भी उसके पिता के प्रयोग का शिकार बन चुका है। वह भागकर लैब पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैज्ञानिक का नया प्रयोग पूरी तरह सफल हो चुका था, जैसे एक विशालकाय सांप में बदल चुका था। जब तक लीसा अंदर पहुंची, वैज्ञानिक मर चुका था। कुछ ही देर बाद पुलिस भी लैब में पहुंची और पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन जेस का कहीं कोई पता नहीं चला। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।